अगर कोई इस विश्व में अपने आप को जीसस क्राइस्ट से कंपेयर करता है या भगवान से कंपेयर करता है तो वो एक ही आदमी है यहाँ पे, डोनाल्ड ट्रंप। और उन्होंने एक और सीज फायर एग्रीमेंट करवा दिया है इजराइल और लेबनान के बीच में। ऐसा उनका कहना है कि ये उनका 10वां सक्सेसफुल सीज फायर एग्रीमेंट है 2025 में राष्ट्रपति बनने के बाद। और अपने कारनामों की लिस्ट वो खुद गिनाते हैं। लेकिन अगर वो प्रेसिडेंट ऑफ पीस है तो क्या ये सच में एक पीसफुल रेजोल्यूशन की तरफ मिडिल ईस्ट का मामला बढ़ रहा है, या फिर ये टेम्पररी पॉज है सिर्फ और सिर्फ ईरान की नेगोशिएशंस को हेल्प करने के लिए? मैं आपको ये बताऊंगा कि इजराइल और लेबनान के बीच में युद्ध चला क्यों, अगर ईरान, इजराइल और यूएस के बीच में लड़ाई चल रही थी, और क्या इसकी वजह से कोई लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट पड़ सकता है पीस प्रोसेस पे इन द मिडिल ईस्ट। और मैं ये भी बताऊंगा कि इस पर्टिकुलर पीस एग्रीमेंट में से एक बड़ा स्टेक होल्डर मिसिंग है, जो है हिजबुल्ला। तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया, ऑफ कोर्स बिफोर इजराइल एंड लेबनान कुड अनाउंस, उन्होंने अनाउंस किया कि इजराइल और लेबनान के बीच में सीज फायर अग्रीमेंट चलेगा 10 दिनों तक, 10 डेज तक सीज फायर एग्रीमेंट चलेगा। मैप में अगर मैं इजराइल और लेबनान का मैप दिखाऊं तो यहां इजराइल है, इसके नॉर्थ में लेबनान है, यहां मेडिटेरेनियन सी है, इजराइल के यहां इस तरफ सीरिया है और ऊपर जॉर्डन है। तो ये जो कंट्रीज हैं ये आपस में कन्फ्लिक्ट में रही हैं ड्यूरिंग अरब इजरायली वॉर्स ऑफ 1960s, 70s, 80s एंड सो ऑन। और इनमें से जो लेबनान है उसका सिचुएशन बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि वहां पे एक ऐसा नॉन स्टेट एक्टर है जो स्टेट की तरह काम करता है, जिसका नाम है हिजबुल्ला। लेकिन बिफोर आई टॉक अबाउट इट, लेट मी टॉक अबाउट द प्रेजेंट एग्रीमेंट। देखिए, 2024 के बाद से ही इजराइल और लेबनान के बीच में हॉस्टिलिटीज बढ़नी शुरू हो गई। उसका कारण था वहां से ऑपरेट होने वाले हिजबुल्ला ग्रुप्स का इजराइल के ऊपर रॉकेट्स फेंकना, और उसका कारण था 2023 के अंदर हमास के अटैक्स जो हुए थे इजराइल के ऊपर, उसके रिटेलिएशन की वजह से अरब वर्ल्ड में कुछ ऐसी पावर्स हैं जो इजराइल से मिलकर लड़ना चाहती हैं। अगर आप देखोगे कि ईरान ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पूरे वेस्ट एशिया में एक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस तैयार की है, जिसमें वो प्रॉक्सी वॉर्स लड़ता है, जिसका एक विंग हिजबुल्ला लेबनान में है, दूसरा हमास पैलेस्टीन से ऑपरेट करता है, और तीसरा हौदी रेबल्स यमन में। तो इसी तरीके से अब जब ये लड़ाई शुरू होती है तो लेबनान के अंदर इजराइल इन्वेजन करना शुरू कर देता है। लेकिन 2024 में एक सीजफायर साइन होता है। What actually is the problem between Israel and Lebanon? I will come to that. But अभी के एग्रीमेंट में यह बोला गया है कि जो साउथ लेबनान है और इजराइल का बॉर्डर है, इसके बीच में एक जोन है। यह जोन कॉन्फ्लिक्ट जोन है। यह जोन इनफैक्ट इजराइल क्लेम करता है, जिसमें से एक पार्ट है शेबा फार्म्स, ठीक है, एक पार्ट है शेबा फार्म्स। लेकिन लेबनान के अंदर 10 किलोमीटर तक की जो टेरिटरी है उसमें एक जोन को ऑक्यूपाई कर रखा है इजराइल ने, और वो चाहता है कि ये एक्सपैंड हो जाए। कई लोग कहते हैं कि लितानी रिवर लेबनान की एक मेजर रिवर है, वहां तक वो एक्सपैंड करना चाहता है। लेकिन इस एक्सपेंशन का रीजन क्या है और इस एक्सपेंशन के पीछे के कारण क्या है? देखिए, प्रेजेंट सीज फायर एग्रीमेंट में ये दोनों पार्टीज ने जो पॉइंट्स लिखे हैं ना, वो आपस में ही कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। यहां इजराइल कहता है कि मैं अपना एक्सपेंडेड सदर्न लेबनान के अंदर जोन बना के रखूंगा, और मेरे पास अधिकार है ऑफ सेल्फ डिफेंस टू स्ट्राइक इमिनेंट थ्रेट्स एट एनी टाइम। इमिनेंट थ्रेट्स का मतलब मेरा परसीव्ड थ्रेट भी हो सकता है, वो जरूरी नहीं कि लेबनान की तरफ से अटैक आए। और तीसरा कि कंप्लीट डिसआर्मामेंट होना चाहिए हिजबुल्ला का। इस ग्रुप के बारे में मैं कुछ ही मिनटों में बताऊंगा। अब लेबनान का क्या कहना है कि लेबनान की जो सॉवरेंटी है, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, उसको बना के रखा जाए, इजरायली ट्रूप्स पूरी तरह विड्रॉ कर दें, इंटरनेशनल असिस्टेंस की मदद से रिकंस्ट्रक्शन हो जितनी भी तबाही पिछले कुछ महीनों में मचाई है। अब पहला फेज मैंने आपको बताया 2024 में शुरू हुआ था इजराइल और लेबनान के बीच में। दूसरा फेज शुरू होता है ड्यूरिंग दिस ईरान इजराइल एंड यूएस वॉर, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी 27-28 फरवरी के बाद। और यहां पे वंस अगेन इस पूरे वॉर का सिचुएशन का फायदा उठाते हुए इजराइल लेबनान के अगेंस्ट एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट करनी शुरू करता है। इनफैक्ट जिस दिन इजराइल और ईरान के बीच में सीज फायर साइन अनाउंस होता है यूएसए की तरफ से, उसी दिन सबसे ज्यादा हेवी अटैक इजराइल की तरफ से लेबनान में जाता है, और कम से कम 2000 लोगों को वहां पे मारा जाता है। इस पूरी जो
सिनेरियो है उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है सबसे पहले तो लेबनान के अंदर स्टेट विद इन अ स्टेट होना। लेबनान एक ऐसा नेशन है जो मल्टी एथनिक मल्टी रिलीजियस है। वहां पे क्रिश्चियन, मुस्लिम्स और बाकी कम्युनिटीज एक साथ रहती हैं। क्रिश्चियनिटी में भी अलग अलग सेक्ट और डिनोमिनेशंस रहते हैं, और इस्लाम के अंदर भी शिया और सुन्नी सेक्ट के डिवीजन बने हुए हैं। जो शिया सेक्ट होगा इस्लाम का, आप ये समझ सकते हैं कि उनकी सिंपैथीज ईरान के साथ जरूर होगी। और ये जो शिया सेक्ट है इसकी कंसंट्रेशन ज्यादातर सदर्न लेबनान और ऊपर के कुछ पॉकेट्स में होगी, जैसा कि आप यहां पे देख भी सकते हैं, इन पॉकेट्स में और नीचे सदर्न लेबनान के आसपास। इन्हीं शिया मुस्लिम्स के अंदर या इसी शिया कम्युनिटी के अंदर सिंपैथी है एक ऑर्गेनाइजेशन के प्रति जिसका नाम है हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह बेसिकली इनफॉर्मली ऑर्गेनाइज होती है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। उसमें से एक ग्रुप निकल के आता है जिसको ईरान सपोर्ट करने लगता है इन 1982। 1978 में इजराइल लेबनान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है एक तरीके से, और 1982 के अंदर ईरान का जो रेवोल्यूशनरी गार्ड को है वो हिजबुल्लाह को फॉर्मलाइज करने की कोशिश करता है, उसको एक मिलिट्री एज वेल एज पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन रेजिस्टेंस मूवमेंट की बना के तैयार करता है। इसी वजह से आप देखते हो कि हिजबुल्लाह एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह वर्क करता है जिसकी 13 पार्लियामेंट्री सीट्स हैं लेबनीज पार्लियामेंट में, और मिलिट्री फोर्स की तरह भी काम करता है जिसके पास कई सारे रॉकेट्स, कई सारे वेपन्स हैं जो ऑफकोर्स ईरान की मदद से उन्होंने अक्वायर किए हैं। अगर आप देखोगे इस पर्टिकुलर सिनेरियो में 1982 में इजराइल इन्वेजन करता है लेबनान का, और जो साउथ में शिया पॉपुलेशन है वो अफेक्ट होती है सबसे ज्यादा, जिसकी वजह से ईरान देन स्टार्ट्स आर्मिंग देम। 2000 के अंदर इजराइल विड्रॉ कर लेता है लेबनान से, और ये ऑफ कोर्स अंडर यूएस प्रेशर, क्योंकि सारी चीजें इस प्रेशर के अंदर ही होती हैं। अल्टीमेटली हिजबुल्लाह जो है वो इसे अपनी जीत मानता है और वो एक पॉलिटिकल फोर्स और मिलिटेंट फोर्स की तरह और ज्यादा ग्रो करता है, इलेक्शन लड़ता है, इलेक्शन में सीटें जीतनी शुरू करता है। ऑल्दो प्लीज अंडरस्टैंड कि लेबनान की गवर्नमेंट और हिजबुल्लाह ये दो अलग डिफरेंट एंटिटीज हैं, लेकिन क्योंकि वो एक पॉलिटिकल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास सबसे ज्यादा वेपन्स है, इनफैक्ट लेबनीज गवर्नमेंट से भी ज्यादा वेपन्स कहे जा सकते हैं, इस वजह से वो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाता है इस सारी इक्वेशन में। 2023 के बाद से जब से हमने देखा है हॉस्टिलिटीज बढ़ी हैं, क्योंकि अक्टूबर 2023 के अंदर जो हमास का हमला होता है इजराइल के ऊपर, उसके बाद युद्ध छिड़ता है गाजा के अंदर। इजराइल कई तमाम एट्रोसिटीज भी कमिट करता है, जिसके साथ साथ लेबनीज रॉकेट्स वहां पे आते हैं। इजराइल ने कई सालों से हिजबुल्लाह के कमांडर्स और उनके जो मेजर लीडर्स हैं उनको असैसिनेट करने के प्रोग्राम को स्टार्ट किया हुआ है। 1992 से लेकर अभी तक कई बार वो ऐसे अटैक कर चुके हैं। 2025 में उन्होंने पेजर अटैक्स प्लान किए थे हिजबुल्लाह के मेन ऑपरेटिव्स के ऊपर। लेकिन इस पर्टिकुलर सिनेरियो में इजराइल की जो खुद की टेंडेंसी है अपनी सेल्फ डिफेंस के नाम पे अग्रेशन को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की, वो नेतन्याहू ने इस पर्टिकुलर वॉर के दौरान दिखाई। कंडीशंस क्या है? कंडीशंस ये है कि जो आपकी ईरान वाली नेगोशिएशन हो रही है यूएस के साथ, आपको पता है ना, वो नेगोशिएशंस कंटिंजेंट है इस बात पे कि इजराइल लेबनान के साथ ज्यादा छेड़छाड़ ना करे। एंड वेरी लाइकली कि जैसे ही ये नेगोशिएशंस होती हैं, खत्म होती हैं, कुछ समय गुजरता है, इजराइल दोबारा से कोशिश करेगा इस बफर जोन को, लेबनान और उसके बीच में जो बफर जोन है उसको एक्सपैंड करने के लिए, उसको एक्सटेंड करने के लिए। इस पर्टिकुलर एरिया में, इस पर्टिकुलर इलाके में 3 जगह से प्रेशर यूएस लगाना चाहता है। एक तो मैरीटाइम इंटरसेप्शन ऑफ शिप्स, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर को थ्रेट, और तीसरा तेहरान के या ईरान की जितने भी सपोर्ट है ना, जितना भी सपोर्ट है बाकी प्रॉक्सीज को, उसको कट ऑफ करने के लिए। अब ये जो पर्टिकुलर एरिया है या ये पर्टिकुलर सीज फायर है, इसका एक कारण हो सकता है ग्लोबल टेंशंस, क्योंकि यूएस के अंदर भी पेट्रोल, डीजल और गैसोलीन के दाम बढ़ रहे हैं, वहां पे गैसोलीन बोलते हैं पेट्रोल को। सप्लाई चेन में इश्यूज आ रहे हैं, ग्लोबली एनर्जी क्रंच आ रहा है। तो कुछ समय के लिए यूएस भी चाहता होगा कि हॉस्टिलिटीज कम हो। एक और चीज यहां पे समझने वाली ये है कि चाहे लेबनान और इजराइल के बीच में एक सीजफायर हुआ है, लेकिन क्योंकि हिजबुल्लाह इस सीजफायर ऑपरेशन नेगोशिएटिंग टेबल पे नहीं था, और होगा भी क्यों, क्योंकि वो तो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो तो एक नॉन स्टेट एक्टर है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी बनाई हुई है उन्होंने। तो क्योंकि उन्होंने अभी तक किसी बात को एग्री नहीं किया है, ये सीजफायर फ्रेजाइल है, ये सीजफायर फ्रेजाइल है। और ये जो
आगे कोई भी पाथ ले सकता है। एक पाथ ये हो सकता है कि लेबनीज आर्मी सदर्न लेबनान को सिक्योर कर ले, हिजबुल्लाह बॉर्डर से अपनी वेपनरीज को हटा दे या डिसआर्म होने के लिए मान जाए, तो डिस्प्लेस्ड नेशंस जो मेंबर्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह वापस चले जा सकते हैं। लेकिन अगर ये डेडलाइन जो ईरान के साथ साइन की गई है, अगर वहां पे डेडलाइन के दौरान पीस डील नहीं होती है, तो ये वाली डील भी फ्रेजाइल ही है। तो ये पीस का एक स्लाइट एग्जाम्पल हो सकता है, लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग पीस या सोल्यूशन मुझे तो नहीं नजर आ रहा है। अगर आपको लगता है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप प्रीलिम्स 2026 के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो रैपिड रिवीजन कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। 3 दिन उसमें मैं पॉलिटी, गवर्नेंस और सोशल इशू स्कीम्स पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो हमारा मेजर एक बड़ा कंपोनेंट जिसमें से 20 से 22 क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में, वो अगले 3 दिन में कवर होगा रैपिड रिवीजन के अंदर, संडे और मंडे को। तो प्लीज एक बार वेबसाइट पे जरूर जाके चेक कीजिएगा। और अगर आप करंट अफेयर्स कवर करना चाहते हैं, प्राइमरीली सिर्फ और सिर्फ आपका स्टैटिक रिवाइज हो गया है बहुत ज्यादा, लेकिन करंट अफेयर्स को आपको बहुत क्लटर लग रहा है कि मैंने बहुत सारे करंट अफेयर्स इकट्ठा कर लिए, मंथली मैगजीन रट लिया, लेकिन फिर भी मेरे से क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे, तो एपिक कोर्स में आ सकते हैं, जिसमें फोकस्ड लेजर शार्प प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से करंट अफेयर पढ़ाए जाते हैं। धन्यवाद।